Let's start with the lesson 3, prayer in the church. और आइए हम लोग तीसरे अध्याय से शुरुआत करते हैं कलीसिया में प्रार्थना। We all know how important is the prayer, not only in the church but also in our life. और हम जानते हैं कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है, केवल कलीसिया में नहीं लेकिन हमारे जीवन में भी। Then read with me 1 Timothy chapter 2 verse 1. और मेरे साथ पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़िए। There you will find that Paul is asking Timothy to pray for all the people. और यहाँ पर आप पाएंगे कि पौलुस सभी लोगों से कहता है कि लोगों के लिए प्रार्थना करो। Why the prayer should be a priority in the church? प्रार्थना कलीसिया में प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए? Let's analyze the 10 commandments. आइए 10 आज्ञाओं में से देखते हैं। For example, if you read the 10 commandments from the commandment 1 to 4, you will find that is speaking especially about our relationship with God. और जब आप 10 आज्ञाओं को पढ़ेंगे तो खास तौर से पहली से चौथी आयत तक चौथी आज्ञा तक तो आप पाएंगे कि ये हमारे रिश्ते को परमेश्वर से बात करता है। It means God Himself is giving priority in the commandment to our relationship with Him. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर खुद से हमें आज्ञा देता है, हमें जिम्मेदारियां देता है कि उसके साथ जो हमारा रिश्ता है उसके प्रति। And then in the commandment 5 to 10, we can see that is directly related with our relationship to others. और 5 से 10 आज्ञाओं में हम देख सकते हैं कि ये हमारे रिश्ते दूसरों के प्रति कैसे होने चाहिए उसके बारे में बताता है। If you analyze, you can conclude that our relationship with God is the most important thing. और यदि आप इस बात पे मनन करें तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। Then how we will have a good communication with our God through prayers. तो प्रार्थना के द्वारा हमारा एक अच्छा संचारण हमारे परमेश्वर के साथ कैसे हो सकता है? Now there are several facets of prayer. और प्रार्थना के कई पहलू होते हैं। Let's see Timothy 1, chapter 2. We are in the chapter 2, 1 to 2. और आइए हम लोग तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 और 2 को देखेंगे। I want you to find these 5 words. I want you to find these 5 words in these Bible verses. और मैं चाहता हूं कि इन 5 शब्दों को आप बाइबल की उस आयत में खोजें। Underline it. और उसके नीचे आप एक रेखा खींचें। Okay, now let's see what is the meaning of request. तो आइए देखें कि निवेदन का मतलब क्या है। Request is when we are praying to God but for a particular need. और निवेदन होता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं लेकिन किसी विशेष आवश्यकता के लिए। What is prayer? प्रार्थना क्या है? In general terms, prayer is confession, intercession, supplication, adoration, and thanksgiving. और सामान्य तौर पे प्रार्थना जो है वो स्वीकारोक्ति है, यानी कि अंगीकार है, वो मध्यस्थता है, वो विनती है, वो प्रशंसा है और धन्यवाद है। What is intercession? और हिदायत क्या है, हिमायत क्या है, मध्यस्थता क्या है? Is praying on behalf of others. और ये दूसरों के लिए करी जाने वाली प्रार्थना है। When you pray for the need of others, when you pray for the nation, when you pray for another person, then that is intercession. जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मध्यस्थता करते हैं, उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसको मध्यस्थता कहा जाता है। And thanksgiving is a very special way of praying. और धन्यवादित होना एक बहुत ही खास तरीका है प्रार्थना का। And it's lacking too much in the church also. और इसकी कलीसियाओं में बहुत कमी है। Because thanksgiving is just
show our gratitude toward God. क्योंकि धन्यवाद जो है वो केवल परमेश्वर के प्रति हमारे आभार को दिखाता है। There is no request, there is no supplication, there is no intercession, only gratitude. उसमें कोई अंगीकार नहीं होता, कोई विनती नहीं होती, कोई मध्यस्थता नहीं होती, केवल आभार होता है आपका। Now, prayer has a universal scope. और प्रार्थना का एक सार्वभौमिक गुंजाइश होती है, उसका एक पहुंच होती है। When we see 1 Timothy chapter 1 verse 4, और जब हम पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 4 आयत को देखते हैं, Paul was concerned about outsiders, how they were influencing the church in a bad way. तो पौलुस जो था, वो जो बाहरी लोग आ रहे थे, कैसे वो कलीसिया को प्रभावित कर रहे थे, उस बारे में बहुत चिंतित था। Then in the chapter 2, he asked Timothy, and he said, you have to pray for the church, you have to pray for the situation the church is going through. और दूसरे अध्याय में वो पौलुस कहते हैं कि आपको कलीसिया के लिए प्रार्थना करनी है, जो परिस्थिति वहां पे है उसके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। Every time that there is a problem in the church, the first tool we need to use is the prayer. और हर बार जब कोई समस्या किसी प्रकार की होती है कलीसिया में, तो जो पहला औजार हमको हथियार इस्तेमाल करना चाहिए वो होता है प्रार्थना। Then he's telling, pray for everyone. और फिर वो कहता है कि सबके लिए प्रार्थना करो। There is no distinction in the background, race, nationality, social position. We should pray for everyone. और पृष्ठभूमि में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, जाति, राष्ट्रीयता या सामाजिक स्थिति का। हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। Prayer knows no boundaries. प्रार्थना कोई सीमा को नहीं जानता। There is no difficult thing. Anything is difficult for our God. हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Now, prayer also have different emphasis. प्रार्थना के अलग-अलग प्रभाव भी होते हैं। We can pray for authorities of the nation. हम अपने राष्ट्र के अधिकारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। In the verse 2, in the last part, it says, "They that we may live peaceful and quiet life in all godliness and holiness." और दूसरी आयत का जो दूसरा भाग है वो हमें बताता है कि हम सभी के लिए उनके लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वरीय भक्ति और पवित्रता और शांतिपूर्ण और शांत जीवन जी सके। So the peace of the nation is our responsibility as a Christian. और ये मसीह होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण और शांत जीवन हम जिएं और अपने देश के लिए प्रार्थना करें। Second emphasis is we can pray for evangelism. और दूसरा जो प्रार्थना का जोर होता है वो ये है कि हम सुसमाचार के लिए प्रार्थना करें। We should pray that the gospel should go to all the places where the people have not heard about Jesus. और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि सुसमाचार हर उस स्थान तक पहुंच सके जहां पे लोगों ने यीशु के बारे में अभी तक नहीं सुना है। I want you to watch this testimony and pay attention in how the prayer changed the destiny of the nation. और मैं चाहता हूं कि आप इस गवाही को सुने और देखें कि कैसे परमेश्वर ने इस राष्ट्र की मंजिल को, उसकी लक्ष्य को बदल दिया। वो लोग जो आत्मिक रीति से परख नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए इतिहास रहस्य की बातों से और सवालों से भरा हुआ है। लेकिन एस्थर हिल जैसे मध्यस्थ के लिए इतिहास एक गवाही है उन बातों की जो परमेश्वर गुप्त तौर से करते हैं, उन लोगों की प्रार्थना के द्वारा जो उत्तेजना के साथ उसके सामने खड़े रहते हैं। एस्थर और पश्चिम वर्जीनिया के लोग परमेश्वर के हाथ को प्रार्थना के द्वारा चला रहे थे। कुछ बार प्रार्थना एक युद्ध के समान रहा, लेकिन परमेश्वर ने उनको दिखाया कि यही सबसे उत्तम चीज है जो उन्होंने करी।
और यही है एकमात्र चीज जो वो कर भी सकते थे, प्रार्थना। पश्चिम वर्जीनिया में हम महिलाओं ने 1980 के मध्य में ये सोचा कि हम दूसरे देश से साझेदारी करें, पर दूसरों की तरह हमारे पास वो संसाधन नहीं थे यात्रा करने के लिए। इस वजह से हम लोगों ने इस बात का मूल्यांकन किया कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं, और हमने पाया कि हमारे पास सिर्फ एक संसाधन था और वो था प्रार्थना। इसलिए हमारी सबसे पहली प्रतिबद्धता थी प्रार्थना करने की, और 3 साल तक हमने एक देश के लिए प्रार्थना करी और हमने चुना मंगोलिया को। और जब प्रार्थना के लिए समर्पण के लिए जो 3 साल थे वो खत्म होने वाले थे, वो प्रार्थना में बने रहे, और मंगोलिया एक सबसे कम पहुंचे हुए और एक दमनात्मक और एक साम्यवादी देश में से बदलकर एक विस्फोटक उपज वाली भूमि बन गया। एस्तर इस बात को मान गई कि परमेश्वर ने मंगोलिया में अपने कार्य को किया, सिर्फ उन लोगों के कारण जो निरंतर उस देश के लिए प्रार्थना करते रहे। जब हम लोगों ने प्रार्थना करना आरंभ किया तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि संभावना हो कि पूरे विश्व में मात्र 4 मसीही हों और 9 मंगोलियन कलीसियाएं हों, पर मंगोलिया में नहीं, अब पूरे देश भर में कलीसियाएं हैं। 1993 में मुझे ये अवसर मिला कि मैं मंगोलिया जाऊं। वहाँ पे मुझे एक खूबसूरत जवान मंगोलियन से मिलवाया गया जिसका कि नाम मोको था। उस पूरी सुबह वो जवान महिला हम लोगों के साथ उस शहर की यात्रा पे थी। वो मेरे बगल में बैठ गई और उसने मेरे हाथ को पकड़कर कहा, धन्यवाद हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद मेरे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। और वो ये बात बार बार कह रही थी। Wonderful how the power of prayer can change the nation. बहुत ही अद्भुत बात है कि कैसे प्रार्थना का सामर्थ्य पूरे राष्ट्र को बदल सकता है। I encourage you to pray for your place, your city, where you are living, where you are ministering, for India. और मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि जिस स्थान पे आप जी रहे, जहाँ रह रहे, उसके लिए आप प्रार्थना करें, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, भारत के लिए। Now we have a task. अब हमारा एक लक्ष्य है। According to according to 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 7, why prayers serve the cause of the gospel. और अब हमारा कार्य ये है कि पहला तीमुथियुस उसके 2 अध्याय 3 से 7 के अनुसार प्रार्थना सुसमाचार के कारण को कैसे सहयोग करता है। Please go to the platform and answer this question. और आप मंच पे जाके, प्लेटफॉर्म पे जाके आप उत्तर को दीजिए। And the last emphasis is praying for our manner of living. और जो आखिरी जोर होता है वो होता है कि हमारे जीने के तरीके के लिए हम प्रार्थना करें। It's important to pray for our spiritual growth and our testimony too. और ये जरूरी होता है कि हम लोग अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें और अपनी गवाही के लिए भी प्रार्थना करें। The way the people perceive us as a Christian is important. और जिस प्रकार से लोग हमको समझते हैं एक मसीह होने के नाते, ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। Now, who is the source of the gospel? तो अब सुसमाचार का स्रोत कौन है? Of course, God. और जरूर से परमेश्वर। He created the whole plan of salvation. और उन्होंने उद्धार के पूरी योजना को बनाई। He wants all to people to be saved. और वो चाहते हैं कि सभी लोग बचाए जाएं। And he wants all to have the knowledge of the gospel. और वो चाहते हैं कि सभी के पास सुसमाचार का ज्ञान हो। He doesn't have us to have an emotional experience only. He wants us to really experience a transformation. और वो ये नहीं चाहते कि हमारे पास केवल भावनात्मक अनुभव हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हम पूरी रीति से रूपांतरित भी हो सके। Who is the mediator of the gospel? सुसमाचार का मध्यस्थ कौन है? Our Jesus Christ. यीशु मसीह।
We know that Christ is the bridge between us and the Father. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह पिता और हमारे बीच में एक पुल है। And who is the heart of the gospel? और सुसमाचार का हृदय कौन है? The cross. क्रूस। Then the cross symbolized that Jesus became a man and stand in direct position to the error. और क्रूस हमें दिखाता है कि यीशु एक मनुष्य बना और उस त्रुटि के सीधे विरोध में खड़ा हो गया। And the cross symbolized that only by becoming a man, Jesus could pay the price needed to be saved. और क्रूस हमें दर्शाता है कि केवल एक मनुष्य बनकर ही यीशु हमें बचाने के लिए जरूरी कीमत चुका सकते थे। Why Paul is emphasizing in the incarnation of Jesus? और यीशु मसीह के शारीरिकरण पे क्यों पौलुस इतना जोर देते हैं? Because he wants to oppose the false teaching that Jesus do not become a man. क्योंकि वो इस गलत शिक्षा का विरोध करना चाहते थे जो ये कहती थी कि यीशु मसीह मनुष्य नहीं बने। He wanted to oppose the false teaching that Jesus was not God. If he was God, then how he became man? और वो इस गलत शिक्षा का विरोध करना चाहते थे जो ये कहते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं थे, यदि वो थे तो वो मनुष्य कैसे बने? What is the method to communicate the gospel? सुसमाचार को संचार करने का तरीका क्या है? Preaching is the only method. केवल प्रचार एकमात्र तरीका है। Herald is an evangelist. He proclaimed the good news. और हेराल्ड मतलब जो होता है, जो कि सुसमाचारक होता है, वो अच्छी खबर की, सुसमाचार की घोषणा करता है। Apostle, he shows that people are the center prize of God. और प्रेरित वो ये दिखाता है कि लोग परमेश्वर के केंद्र मूल हैं। He left his place and go to another place to proclaim the good news. और उन्होंने अपना स्थान छोड़ के वो दूसरे स्थानों पर जाते हैं सुसमाचार के प्रचार के लिए। And the teacher make disciples. और जो शिक्षक होते हैं वो चेला बनाते हैं। Remember what Jesus told the disciple: preach the gospel and make disciples. और याद रखिए यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा कि सुसमाचार का प्रचार करो और चेले बनाओ। Because sometimes when the person accepts Jesus Christ, we are happy because they decided to follow Christ. But after that, we have to teach this person how they should live according to Christ. That is discipleship. और कई बार जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन उसके बाद हमको उसको सिखाना होता है कि कैसे एक शिष्य वाला, एक चेले वाला जीना वो कर सकता है यीशु मसीह के पीछे चलते हुए। Now, this is our second forum. और ये हमारा अब दूसरा फोरम है, दूसरा सवाल है मंच के लिए। Here, Paul is describing how men and women should worship God. और यहाँ पर पौलुस बताते हैं कि कैसे पुरुष और महिला को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। Then I want you to read it, the verse 8 to 10, chapter 2, and tell me how they should worship God. और अब मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि आप दूसरे अध्याय के 8 से 10 तक पढ़ें और आप बताएं कि कैसे उनको परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। Also, when we read the verse 11 to 15, we can notice that Paul is giving many provisions to the woman. और जब हम आगे उसको पढ़ते हैं तो हम ये भी देख पाते हैं 11 से 15 में कि पौलुस महिलाओं को बहुत सी शिक्षाएं दे रहे हैं जो कि कुछ चीजें ना करने के लिए वो कहते हैं। Then let's see what was the intention of Paul when he wrote this letter to Timothy. और आइए देखते हैं कि पौलुस का उद्देश्य क्या था जब उसने इस पत्र को तीमुथियुस को लिखा। There is some view called traditional view. और एक दृष्टिकोण होता है जिसको कहा जाता है पारंपरिक दृश्य।
They say that only men can be elder, the leader, because it is the official work of preaching and teaching. और वो कहते हैं कि केवल पुरुष ही प्राचीन हो सकते हैं क्योंकि ये प्रचार करने का और सिखाने का आधिकारिक काम है। Therefore, elders must be men, since only men can rule. और ये बताता है कि इस वजह से केवल प्राचीन जो है वो केवल पुरुषों को ही होना चाहिए क्योंकि पुरुष ही केवल अधिकार कर सकता है। Then, according to this traditional view, only men can be elders in the church. Now, let's see some objections and responses. और परंपरा के अनुसार केवल प्राचीन एक पुरुष ही हो सकता है और आइए हम देखेंगे कि इसके विरोध में क्या बातें कही गई। The first objection to this traditional view is, और जो पहला विरोध है इस पारंपरिक दृष्टिकोण का वो है, Paul did not allow women to preach in the church or teach because Paul was affected by the culture. Remember that he was a rabbi, he was a Pharisee. Then they were telling Paul is affected because of his rabbinic background. And for this reason, he forbade women any leading part in the society. और पौलुस महिलाओं को शिक्षा देने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि यदि उसकी पृष्ठभूमि को हम देखें तो पौलुस जो है वो एक फरीसी था, वो एक शिक्षक था, एक रब्बी था और इस संस्कृति से वो प्रभावित था और इसी वजह से वो महिलाओं को, क्योंकि यहूदियों में रब्बी लोग उसमें महिलाओं को शिक्षा देने के लिए मना करते थे। Then we have an answer for this objection. और हमारे पास एक उत्तर है इस विषय के लिए। Remember, Paul was a follower of Christ. और याद रखिए पौलुस यीशु मसीह का अनुयायी था। And Jesus talked to the Samaritan woman. और यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बात करी। In the olden time, the rabbi even they cannot speak to a woman in public. और पुराने समय में एक जो शिक्षक होता था, जो रब्बी होता था, वो एक महिला से खुल के बात भी नहीं कर सकता था। For this reason, when the disciples saw Jesus talking to the Samaritan woman, they got surprised how this rabbi can speak with this woman. Not only because was a Samaritan, also because was a woman that was forbidden for the rabbis. और इसी वजह से जो चेले थे यीशु मसीह के, वो देख के चौंक जाते हैं कि कैसे यीशु मसीह एक महिला से बात कर सकता है और केवल वो एक महिला ही नहीं, लेकिन एक सामरी नहीं, लेकिन एक महिला भी थी और रब्बियों के लिए एक महिला से बात करना बिल्कुल मना था। Then Paul was following Jesus. और पौलुस यीशु मसीह का अनुयायी था। Then he didn't have prejudice in his mind about against women. तो उसने अपने मन में पहले से ही महिलाओं के विरोध में किसी बात को नहीं रखा था। Even though Paul had a co-worker, and she was woman, you can read it in Philippians chapter 4, verse 3. और फिलिप्पी 4:3 में आप पढ़ सकते हैं कि पौलुस की एक सहकर्मी थी और जो कि एक महिला थी। Then clearly we can see that Paul did not forbid a woman to speak because of his rabbinic background. और हम देख सकते हैं कि पौलुस ने महिलाओं को शिक्षा देने के लिए मना इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी एक रब्बिनिक पृष्ठभूमि थी। Second objection. दूसरा विरोध, Some of the people said that Paul is not consistent in his word because in Galatians chapter 3 verse 4, he's telling neither male or female, for you all are one in Christ. Then how Paul is telling in Timothy, women cannot preach, and in Galatians he's telling you all are one in Christ. Then he's not consistent with his words. और कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस अपने शब्दों में सुसंगत नहीं था
क्योंकि गलातियों 3:28 में वो कहते हैं कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। और लेकिन तीमुथियुस में वो कहते हैं, वो महिलाओं को शिक्षा देने के लिए मना करते हैं। तो ऐसा क्या कारण है? और इस वजह से लोग कहते हैं कि उनके विचारों में और वो जो कहते थे उनके शब्दों में सुसंगति नहीं है। Then the answer for this is we have to see the context in Galatians. और इसका उत्तर ये है, और हमको गलातियों में इसके संदर्भ को देखना होगा। In Galatians, Paul is telling about the way of salvation. और गलातियों में पौलुस कलीसिया में उद्धार के तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। He's not talking about the role of the woman in the church, but the way. Wait. He's not talking about the role of the woman in the church, but the way of salvation, how men and women receive salvation. और पौलुस जो है गलातियों में वो एक महिला का क्या कार्य होना चाहिए उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात करते हैं उद्धार के तरीके के बारे में कि कैसे उद्धार को प्राप्त किया जाए। The objection 3 about the traditional view is that he said that there are people. No, wait. The objection 3 about the traditional view says that there are people that believe the subjection of woman to the man was the result of sin. और एक और पारंपरिक जो दृष्टि थी उसका तीसरा विरोध ये है कि स्त्री, और जैसे कुछ लोग कहते थे, स्त्री को पुरुष के अधीन करना एक पाप का परिणाम है। They were telling since the coming of the salvation. और वो कहते थे कि जब से उद्धार आया है, Wait. They were telling since the coming of the salvation, such causes of fall have done away and do not apply to the believers today. और उन लोगों का कहना है कि उद्धार के आने के बाद से पतन के ऐसे पाठ्यक्रम दूर हो गए हैं, ऐसे असर उसका दूर हो गया है और आज विश्वासियों पर लागू नहीं होता। In other words, they were telling the submission of the woman to the man is result of the falling, that result of the sin. But when Jesus Christ delivered us from the sin, now the woman, she is not submitted anymore to the husband, to the man. और लोग कहते हैं कि महिला का समर्पण एक मनुष्य के प्रति जो है वो पतन से संबंधित नहीं है, और पौलुस तर्क पूर्व पतन की स्थिति से, पौल का तर्क जो है वो पूर्व पतन की स्थिति से आया है। और अब क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे लिए मर चुके हैं तो जरूरी नहीं है कि एक महिला का जो अधिकार है वो एक पुरुष के ऊपर हो। But we have to understand something. The submission of the women to the man is not related to the fall. और हमें ये समझना होगा कि एक महिला का जो समर्पण एक मनुष्य के प्रति है वो केवल पतन की वजह से नहीं है। If you read the Bible in the verse 13, Paul is talking about the pre-fall situation. He's talking about the creation of the man. The man was created first. Then it's not about a situation after the falling. This is a situation before the falling of man. और यदि यहाँ पर आप पढ़ते हैं तो आप इस बात को पाएंगे कि पौलुस बताते हैं कि ये जो महिला का समर्पण है एक मनुष्य के प्रति, ये पतन के बाद का नहीं है, लेकिन ये पतन के पहले की बात है। Then the headship of man is based on the fact that he was created first, not on the fact that the falling of man. और मनुष्य की, एक पुरुष की जो प्रमुखता है, जो उसका सिर होना है, ये उस पर निर्भर नहीं करता कि कोई पतन आया, लेकिन मनुष्य को पहले बनाया गया है, उस पर आधारित है। Now, there is another statement when you read
the verse 15 about the childbirth. और एक और वाक्य है जब आप 15 आयत को पढ़ते हैं कि एक बच्चे के जन्म के बारे में। He said, but women will be saved through childbearing. और उसमें लिखा है कि महिला जो है वो बच्चा जन्मने से सुरक्षित रहेगी। What Paul is trying to say about this? पौलुस इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? There are 5 statements or 5 view, 5 interpretation about this. There are 5 view, 5 interpretation about this statement. और इस वाक्य इस बयान के बारे में 5 दृष्टिकोण हैं। The first one is women will be saved if they bear children. और महिलाएं सुरक्षित रहेंगी यदि वे बच्चे को जन्म देती हैं। We are not agree with that because then what will happen with those women who doesn't have children? Then they don't go to the heaven. तो हम इससे सहमत नहीं है क्योंकि जो महिलाएं जन्म नहीं देती बच्चों को उनका क्या होगा? क्या वो स्वर्ग नहीं जाएंगी? The second view is women will be saved spiritual through Mary's acts of bearing Jesus, by which she brought the Savior into the world. और हम दूसरा दृष्टिकोण है वो ये है कि मरियम को यीशु को जन्म देने के कारण जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित रहेंगी और वो क्योंकि मरियम जो है वो यीशु मसीह को संसार में हमारे उद्धारकर्ता के रूप में लेकर आई। Then in this statement we are not agree also because the salvation will not come through Mary, the salvation come to Jesus, through Jesus. और इससे भी हम सहमत नहीं है क्योंकि उद्धार जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आया है, केवल मरियम के द्वारा नहीं। The third one is the woman will be saved from spiritual error such as speaking in public through bearing child. और तीसरी जो गलत बात थी रुति थी वो ये थी कि महिला जो है वो आध्यात्मिक त्रुटियों से सुरक्षित रहेगी जैसे कि सार्वजनिक रूप से बोलना बच्चे के धारण के माध्यम से। Because if you read the Bible verses, you can see that Paul is telling all the women should be quietly in silent in the church. Then that is a mistake. If you have baby, then you will be safe if you speak in public. और यदि आप कुरिन्थ में पढ़े तो उसमें आप देख पाएंगे कि पौलुस कहता है कि महिलाओं को कलीसियाओं में शांत रहना चाहिए और इस वजह से वो कहते हैं लोग कि यदि महिला जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है तो वो इस बात से सुरक्षित रहेगी और वो समाज में भीड़ में बोल सकती है। Then this doesn't have sense also. और इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। We have to understand that at that time there were false teachers and they were deceiving the woman, and the women in the church they were raising voice against the good doctrine because they were deceived through the false teacher. और हमको यहाँ पे इस बात में समझना चाहिए कि उस वक्त कलीसिया में कुछ गलत शिक्षक आ गए थे और ये जो महिलाएं हुआ करती थी ये सही जो शिक्षा थी उसके विरोध में कुछ बातों को कर रही थी, इस वजह से वहां पे उनको कहा जाता है शांत रहने के लिए। For this reason, Paul was telling to the church in Ephesus, to the women in Ephesus, don't allow these deceived women to speak because they will confuse the rest of the congregation. और इस वजह से इफिसियों में पौलुस कहते हैं कि इन धोखा देने वाली महिलाओं को बोलने की अनुमति ना दो, नहीं तो ये पूरी सभा को, पूरी कलीसिया को ये लोग दुविधा में कर देंगे। But it was not all the women, it was those who were deceived. लेकिन ये सारी महिलाएं नहीं थी, लेकिन केवल वो थी जो धोखा खाई हुई थी। Then the fourth view is women will be saved from physical danger of bearing children. और चौथा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि बच्चे को जन्म देने के शारीरिक खतरे से महिला सुरक्षित रहेगी। Then this also is not correct because if you bear children, you will not avoid the death or you will not avoid sickness. और ये भी सही बात नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि आप बच्चे को जन्म देंगी तो आपके कोई बीमारी नहीं आएगी या मृत्यु नहीं आएगी। And the last point that we are agree is
और जो आखिरी बिंदु है जिस पे हम सहमत हैं वो है being unmarried is not a requirement for true spirituality or salvation. और अविवाहित होना एक सच्ची आत्मिकता या उद्धार की आवश्यकता नहीं है। Remember the last class we were talking about no remember in the last class we were talking that there were false teachers who were telling the people don't marry, avoid marriages. और याद रखिए पिछली कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे गलत शिक्षक थे जो इन बातों को सिखा रहे थे कि विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह मत करो। Then some of the women they were afraid, if I get married then I won't get the salvation. तो इस वजह से कुछ महिलाएं जो थी वो डरी हुई थी कि यदि मैं विवाह करूंगी तो मुझे उद्धार नहीं मिलेगा। For this reason Paul is telling, bearing child you will be safe. और इस वजह से पौलुस कहते हैं कि बच्चे को जन्म देने से तुम सुरक्षित रहोगे। In other words, don't avoid marriages. You can marry it. You can have a child and you will get salvation. और दूसरे शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो इसका मतलब यह है कि तुम अविवाहित मत रहो, विवाह कर सकते हो, बच्चे को जन्म दो और तुम्हें उद्धार मिलेगा। And also in the other hand, Paul is encouraging the mothers to take care of the children. और दूसरे हाथ पे वो पौलुस जो है वो महिलाओं को अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए भी बोलते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। What happened when the mother they heard that we don't have to get married, then they got afraid and they stopped taking care of the child. और क्या होता था कि जब महिलाओं को पता लगता था कि उनको विवाह नहीं करना चाहिए था तो वो घबरा जाती थी और अपने बच्चे का ध्यान रखना वो छोड़ देती थी। Then this was giving a bad impression before the Gentiles. तो अन्य जातियों के सामने ये एक गलत प्रभाव डाल रहा था। So this is basically what was the intention of Paul behind this statement. और ये पौलुस का उद्देश्य था इस बयान के पीछे, इस वाक्यों के पीछे।